दोस्तों आरपीएन और एक्शन प्रायोरिटी जो कि एफएमई में हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? काफी लोगों ने सवाल पूछा था। तो दोस्तों जब हम फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं तो पीएफएमई में हम पुराने वाले मेथड में यानी कि एआईजी वर्जन 4 में हम आरपीएन मेथड इस्तेमाल करते थे। आरपीएन का फुल फॉर्म होता है रिस्क प्रायोरिटी नंबर, और इसको निकालने के लिए हम सिविरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिविरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर निकलेगा उसे हम कहते हैं आरपीएन, रिस्क प्रायोरिटी नंबर। जितना ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा उतना बड़ा रिस्क है ना। तो रिस्क को हमें कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिविरिटी कम करना है, अकरेंस कम करना है और डिटेक्शन कम करना है, जो कि हम एक्शन लेके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एआईजी वर्जन 4 के हिसाब से। अब जो नया स्टैंडर्ड है या जो नया मैनुअल है, खैर स्टैंडर्ड करना सही नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, मैनुअल है या गाइडलाइन है। तो एआईजी और वीडीए का जो एडिशन 1 गाइडलाइन है, ठीक है ना, जो 2019 में पब्लिश हुआ था, उसके हिसाब से अब आरपीएन नहीं है। अब आरपीएन की जगह में एक्शन प्रायोरिटी हम निकालते हैं। एपीएन नहीं है, सिर्फ एपी है। और एक्शन प्रायोरिटी 3 लेवल में निकलती है, हाई, मीडियम और लो, है ना। तो हाई हो गया सबसे ऊपर, फिर मीडियम हो गया, फिर लो नीचे में आ गया। अब निकलेगा कैसे? इसके लिए टेबल दिया हुआ है मैनुअल में ही, ठीक है। तो सिविरिटी का नंबर 1 to 10 होता है, अकरेंस भी 1 to 10 के बीच में रहेगा और डिटेक्शन भी 1 to 10 के बीच में रहता है। तो तीनों नंबर को हम लोग देखते हुए एक्शन प्रायोरिटी के टेबल को देखते हैं और उसके हिसाब से हम फिर सिलेक्ट करते हैं एक्शन प्रायोरिटी, और जहां पर भी हमारा ज्यादा नंबर रहेगा हम उस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये ब्रीफ में आपको मैं बता रहा हूं एफएमए के बारे में। अगर डिटेल में अगर आपको इसको सीखना है, समझना है, तो हमारे ऑनलाइन कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं, या अगर आप अपने कंपनी में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवानी है तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट करें।